हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं उन स्टूडेंट के लिए बात करने वाली हूं जो स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है और उनको पहले तो बताया गया था कि पास किया जाएगा, लेकिन उनको पास नहीं किया गया है और प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो पहले जो आप लोग को ऐसा बोला जा रहा था कि आप लोगों को प्रमोशन मिलेगी, ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट को मिला है, ठीक है, जो वैलिड स्टूडेंट है उनको मिला है, लेकिन बाकी स्टूडेंट को नहीं मिला है। तो उनका एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि चलो ठीक है, अभी तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम लोग को जो है ग्रेस मार्क्स डीएसटी देगी या फिर प्रमोट करेगी, बिना परीक्षा के पास करेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर डिस्कस कर लिए और वो चीज़ हुआ भी नहीं और स्टूडेंट को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है उससे। तो उस चीज़ को अब भूल जाते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है एग्ज़ाम। चलो ठीक है, बिना परीक्षा के तो डीएसटी पास नहीं करेगी, लेकिन परीक्षा लेकर के तो पास करेगी। ठीक है, तो आखिर ये परीक्षा कब होगी? क्योंकि प्रमोशन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन परीक्षा डीएसटी को कम से कम जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि सेशन ऐसे ही लेट है। ये प्रमोशन किस लिए मिल रही थी? सेशन लेट के कारण। ठीक है, तो कब होगी परीक्षा? होगी कि नहीं होगी, कि और टाइम लगेगा? अभी 2022 में होगी या 23 में होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये इसके ऊपर एक अपडेट आई है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। और भी कोई परेशानी है आप लोगों को तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि आप लोग की परीक्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए परीक्षा तो होगी, ठीक है, ये तो 100% है। अगर प्रमोट नहीं किया गया आप लोग को, डीएसटी तो इसको प्रमोट का नाम नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रमोट ही कहेंगे। जब बिना परीक्षा दिए पास जो हो जाए उसको प्रमोशन ही कहते हैं। ठीक है, बट डीएसटी इसको कहती है कि ग्रेस मार्क्स देकर के पास किया गया है। तो ग्रेस मार्क्स अगर नहीं मिला है, ठीक है, देखिए अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल गया है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 100% में 40% स्टूडेंट को ही ग्रेस मार्क्स मिला है, 60% को नहीं मिला है। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि किनको किनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। तो जो बोल रहे थे स्टूडेंट की प्रैक्टिकल ईडी में हम पास हैं क्या, और सारे सब्जेक्ट में जो है पास कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डीएसटी ने साफ साफ इस पर मना कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग की परीक्षा तो होगी, लेकिन कब होगी? देखिए अभी परीक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, तो अभी जो परीक्षा चल रही है वो 25 तारीख से ही शुरू हो चुकी है। 25 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक ये परीक्षा जो है चलने वाली है। ये किन स्टूडेंट के लिए है? ये लेफ्ट ओवर ट्रेनी के लिए है। लेफ्ट ओवर ट्रेनी मतलब जो छात्र छूट गए थे, पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, जो छूट गए थे, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, उनकी परीक्षा है। ठीक है, आप लोग की जब परीक्षा होगी उसको सप्लीमेंट्री का नाम दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम के तहत आप लोग की परीक्षाएं ली जाएंगी। देखिए मई तक तो जो है इनकी ही परीक्षा होनी है। ठीक है, उसके बाद अगस्त से फिर जो है परीक्षा शुरू है। अगस्त से परीक्षा किनकी शुरू है? फ्रेश स्टूडेंट की, जो परीक्षा दे ही नहीं पाए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, उनकी परीक्षा है अगस्त से। तो देखिए, तो आप लोग की परीक्षा कब होगी? आप लोग के ऊपर दृष्टि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ स्टूडेंट को प्रमोशन भी मिल गई है, प्रमोट भी हो गए, उनको ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया गया है, चाहे वो 40% स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर उनको पास कर दिया गया है तो फिर आप लोग का क्या होगा? आप लोग के बैच के ही स्टूडेंट, मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड है, उसको ग्रेस मार्क्स मिल गया और वो पास हो गया, और आपका अभी ना ही परीक्षा हुआ है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोई भी अपडेट शेयर कर रही है, ना ही कोई नोटिस शेयर कर रही है, ना ही डेट बता रही है, ना ही टाइम बता रही है कि कब आप लोग की परीक्षा होगी, नहीं होगी, क्या किया जाएगा आप लोग का। तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा कि आपका दोस्त पास भी हो गया और आप जो है अभी तक आपकी परीक्षा भी नहीं हुई है। लेकिन देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका दोस्त पास हो गया, उसको ग्रेस मार्क्स मिल गए और आपको कुछ भी नहीं मिला है, ना ही परीक्षा हुई है अभी तक,
फिर भी ये स्टूडेंट रुका रहेगा उतने दिनों तक जितने दिनों तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है और आप पास नहीं कर जाते हैं। पास की कोई गारंटी नहीं है, आप पास हो या ना हो, आपकी परीक्षा बस हो जानी चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट आने तक ये स्टूडेंट रुका रहेगा। सिर्फ ये स्टूडेंट नहीं, जो पास हुआ है सभी को रुकना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट देखिए एक साथ ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो पास का मैंने इसलिए बोला है कि पास हो या ना हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते तो ऐसा तो नहीं है कि इसको भी रोक दिया जाएगा कि चलो बाकी स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो पास स्टूडेंट को भी रोक दो, ऐसा तो नहीं होता है। आप अगर फेल हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फेल हो जाते हैं और ये स्टूडेंट पास हो गया है तो जो पास स्टूडेंट है वो पास हो जाएंगे, दोनों पास हो जाएंगे, फिर उनका फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप फेल हैं तो फिर आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि कितनी बार भी हम फेल हो जाएंगे तो अब परीक्षा देते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है 3 टाइम्स ही आप लोगों को मौका मिलता है परीक्षा देने का, उसके बाद आपका एडमिशन ही रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। तो आप लोगों की परीक्षा आखिर क्यों नहीं ली जा रही है, ऐसा क्यों रजिस्ट्री कर रही है? देखिए परीक्षा तो होगी, लेकिन थोड़ा सा जो है रजिस्ट्री ने बोला है कि स्टूडेंट को धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल में मई तक परीक्षा है, ठीक है। मई के बाद जून और जुलाई 2 मंथ बचता है। आई होप, मुझे जो है 60% लग रहा है कि उसमें आप लोग की परीक्षा ले लेनी चाहिए। 40% चांस नहीं भी है, क्योंकि फिर से अगस्त से परीक्षा शुरू है। अगर अब ये 2 महीने में आपकी परीक्षा नहीं होती है, अगर किसी और स्टूडेंट की परीक्षा ले ली जाती है, ठीक है। देखिए लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का कुछ कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ मई तक की परीक्षा होगी, हो सकता है मई में परीक्षा कंप्लीट ना हो, उसके बाद भी परीक्षा चले, ठीक है। तो अगर उसमें आपकी परीक्षा नहीं होती है, फिर अगस्त से शुरू हो जाएगी नए ट्रेनिंग की परीक्षा, उसमें 3 महीने का कम से कम टाइम लगेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बच गए 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। अगर इसमें होती है तो होती है, नहीं तो 2022 भी समाप्त हो जाएगी और फिर आप लोग का सेशन लेट हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ऑलरेडी 2018 के आप लोग का सेशन है, 2019 का सेशन है, तो ये ऑलरेडी से इतना लेट हो चुका है, तो 20 में ही समाप्त हो जाना चाहिए 18 वाले का, और 19 वाले का 2021 में। लेकिन 22 आ गया है, तो कम से कम 22 में भी डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करना ही चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, उनको भी जो है टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि कम से कम इन छात्र, सबसे पुराने छात्र जो है, खास करके ऑनलाइन परीक्षा के सबसे पुराने छात्र आप ही लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम एग्जाम स्टार्ट हुआ था जो 2018 से ही ऑनलाइन, उसके पहले के जितने ट्रेनिंग हैं उनकी ऑफलाइन परीक्षा होती थी और वो ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग की परीक्षा सबसे पहले जो है वो क्लियर कट किया जाएगा और फाइनल सर्टिफिकेट दे करके पास किया जाएगा। तो जल्दी ही इसका अपडेट आएगा। अभी डिस्ट्रिक्ट ने कोई भी नोटिस नहीं दिया कि कब परीक्षा होगी नहीं होगी। जैसे इसका कोई नोटिस आएगा तो मैं ज़रूर सबसे पहले आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि वीडियो में जैसे अपलोड करूँगी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।